इतनी छोटी एज में ये लगन तुमको लगी है, ये बड़ी खुशी की बात है। जब कोई कम उम्र में सत्संग में आता है तो ये और बहुत खुशी की बात होती है। कम उम्र वालों को लोग आने नहीं देना चाहते हैं। अभी से जा रहे हो, अभी क्या करोगे, या कोई दुख पड़े होंगे। अगर खास करके लड़कियां अगर आएंगी कम एज में तो शायद प्यार में धोखा ना खा लिया हो इन्होंने, कहीं कुछ और दुख की बात ना हो, फैमिली में कोई कलह क्लेश ना हो, तो इसलिए जाते हैं। मिडिल एज के भी जाएंगे तो भी बोलेंगे इनका परिवार शायद सुखी परिवार नहीं है, इसीलिए सुख की तलाश में सत्संग में जाते हैं। तो कई बार मनुष्य अब लोगों की इस धारणा को दूर करने के कारण से सत्संग में नहीं आता है कि अगर मैं सत्संग में आऊँगा तो लोग सोचेंगे शायद ये दुखी है, या ये गरीब है, या इसको कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिली हैं, धोखे मिले हैं। तो हर एक सोचता है कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला, दुख धोखा तकलीफ़, लेकिन मुझे सत्संग अच्छा लग रहा है। मगर लोग ऐसा सोचेंगे, इस कारण से भी कई रुक जाते हैं। लेकिन गुरु उनके इस कारण को दूर कराते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम्हें लोगों की बातों में नहीं आना है। तुम्हें अगर लगन लगी, कोई विरले भाग्यशाली होते हैं जिनको कम उम्र में लगन लगती है। रामचंद्र भगवान जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके अपने चारों भाइयों ये लोग सब आए, उसके बाद महल में आने के बाद उन्होंने चारों भाइयों ने अपना ये मंशा जाहिर करी कि हम सब तरफ घूम के आना चाहते हैं, सभी ऋषि मुनियों का संतों का दर्शन करके सभी तीर्थों में घूम के आना चाहते हैं, क्योंकि बचपन में ही चले गए थे गुरु के आश्रम में और वहाँ से पूरा विद्या पूरा कंप्लीट करके अध्ययन अपना करके आए थे। तो राजा दशरथ ने भी और उनकी माताओं ने भी सबने खुशी खुशी उनको भेजा कि अच्छी बात है, अब थोड़ा सृष्टि की सैर करके आए। तो वो अनेक तीर्थों में गए और सब जगह पे जो भी साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, सबके आश्रम में गए, सबसे मिले, सबका आशीर्वाद लिया और सबसे ज्ञान सुना, सभी से सुना ज्ञान, सभी से जो भी प्रवचन, कोई भी संत होता है उसके मुख से जो बात भी निकलती है ज्ञान की ही निकलती है। तो सब तरफ से जब वो सुनकर आए, अनेक लोगों से सुनकर आए, वापस आने के बाद रामचंद्र भगवान को संसार एकदम मिथ्या लगने लगा, जैसे तीव्र वैराग्य हो गया। साधु संतों के, ऋषि मुनियों की बातें सुन के, उनका ज्ञान, उनका प्रवचन सुन के अब न खाने में मन लगे, न बात करने में मन लगे, न किसी और सुख लेने में मन लगे, चुपचाप शांत में उदासीन होकर बैठ गए। राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ कि घूमने गए थे बच्चे, लौट के आए हैं तो रामचंद्र तो उदास उदास दिखते हैं, दुखी दुखी दिखते हैं। उनका कारण भी पूछो तो कारण भी कुछ नहीं है, कष्ट का कोई कारण भी नहीं है, लेकिन मन उचाट है, प्रसन्न नहीं दिखाई देते। तो गुरु को बुलवाया। तो गुरु वशिष्ठ थे जो उनके कुल गुरु थे और हर काम गुरु से पूछ कर ही करते थे, गुरु की आज्ञा से और उनकी अनुमति लेकर ही हर काम होता था। तो गुरु को बुला के सारी बात बताई, गुरु के पास जाके कि ऐसे ऐसे ये हालत है। तो जब वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को बुलाया, देखा और दशरथ ने जैसे बताया था सुना, तो उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि राजन, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके पुत्र को युवावस्था में ही वैराग्य लग गया। ये सरल बात नहीं है। युवा अवस्था जैसे ही आती है तो मन माया की तरफ दौड़ता है, लेकिन इस उम्र में आपके पुत्र को वैराग्य लगा तो आप बड़े भाग्यशाली हो और ये पुत्र भी बहुत भाग्यशाली है। लेकिन अभी इसको और ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे घूम घूम के आए थे, थोड़ा थोड़ा कहीं सुना, थोड़ा कहीं सुना, पूर्णता तो नहीं आई थी। अभी वैराग्य आना एक बात है, आधा हमारा पार्ट पूरा होता है, आत्मिक निश्चय कर लेना दूसरा पार्ट होता है।
तो अधूरा भी हुआ था, मगर पूरा तो नहीं हुआ था। तो कहा पूरा ज्ञान इनको सुनना है। तब वशिष्ठ मुनि के कहने पे राजा दशरथ ने आयोजन पूरा रखा और रोज़ दरबार में सारे दरबारी और भी प्रजाजन जो लोग भी आना चाहते थे, महल के सब लोग और चारों पुत्र सब बैठते थे और मुख्य रामचंद्र को ही मुख्य जैसे कि श्रोता बना के और राजा के उसमें महल में वशिष्ठ मुनि ने ज्ञान दिया। तो जो उन्होंने ज्ञान सुनाया उसका पूरा राजा ने, इन्होंने और लोगों ने और मेन राम ने क्या पूछा और गुरु वशिष्ठ ने क्या उत्तर दिए, उनका सबका जो एक इकट्ठा संग्रह किया हुआ जो ग्रंथ है वो योग वशिष्ठ कहलाता है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने योग कैसे लगे हमारा उसको बताया है, पूरा ब्रह्म ज्ञान दिया और सारे जितने भी संशय भ्रम थे वो सारे दूर किए। तब जब वो पूरा हो उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दिया, फिर प्रश्न फिर उत्तर, तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से वो पूरा एक ग्रंथ बन गया। जैसे भगवद गीता अर्जुन के और कृष्ण के प्रश्न उत्तर से बन जाती है, बन गई, तो ऐसे ही रामचंद्र भगवान के और गुरु वशिष्ठ मुनि के प्रश्न उत्तर से पूरा योग वशिष्ठ नामक एक ग्रंथ बना। और उसके बाद पूर्णता को प्राप्त होने के बाद तब रामचंद्र पूर्णता में आ गए और सहजता में आ गए। जब तक हमारे पास अधूरा ज्ञान होता है तब तक हमको बहुत सारे संशय भ्रम भी रहते हैं और हम प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते। सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, ये है मुक्ति। तो सर्व दुखों की निवृत्ति तो हो जाती है सत्संग में आने के बाद, आप समझ जाते हो, आपके दुख दूर हो जाते हैं, सच्चाई जान ली, लेकिन परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दुख तो दूर होगा, दुख तो कोई नहीं है, मगर हर समय मैं अपने उस परम आनंद में लीन हूँ, ये नहीं हो पाता। ये ब्रह्म ज्ञान जब तक हम ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठी, ब्रह्मश्रोत्री संत के द्वारा नहीं सुनेंगे और हम ब्रह्म का निश्चय नहीं करेंगे, तब तक आपको परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो जब तक हमको परम आनंद की प्राप्ति ना हो जाए, हमको ज्ञान में लगे रहना है। और प्राप्ति हो जाने के बाद भी तो ज्ञान में ही रहना है, फिर आप मिथ्या जगत में थोड़ी जाओगे। फिर जो आपने अनुभव किया, जो आपने अर्जित किया, वो सब में बांटोगे, सबको उसी राह पे लगाओगे। संत करे आप समान, आप संत हो जाते हो तो आप सबको संत बनाने में लग जाते हो। तो जिसको कम उम्र में अगर लगन लगी तो वो बहुत भाग्यशाली होता है। सत्संग में जो लोग आते हैं उनको कम उम्र में लगन लग जाती है, गुरु तो उनको बहुत प्रमोट करता है और उनको शक्ति भी इतनी देता है कि तुम कैसे इस मन से और माया से, बंधनों से, माया वालों के बंधनों से कैसे तुम छूट के अपना योग लगा सकते हो। तो इतनी छोटी एज में ये लगन तुमको लगी है, ये बड़ी खुशी की बात है। शरीरों का तो कोई ठिकाना नहीं है, जितनी जल्दी हो सके ये आत्मनिष्ठा हासिल कर लें। शरीरों का वास्तव में कोई ठिकाना नहीं है। कोई कम उम्र में आता है, क्या पता वो कम उम्र में ही दुनिया से चला जाए। एक परिवार में पति पत्नी दोनों सत्संग में आते थे, उनकी लड़की ने भी, बेटी ने भी साथ में आना शुरू किया और वो भी पढ़ाई कर रही थी, समझो हाई स्कूल में, इंटर में ऐसे पढ़ रही थी। तो वो भी आती थी अपने माता पिता के साथ। बहुत लगन लगी और जब लगन उसको बहुत लगी, नियम से आए जाए, तो घर वाले जो आने वाले हैं माता पिता वो भी टोके, अरे तुम इतना ज़्यादा जा रही हो, अपनी भी पढ़ाई पे ध्यान दो। और बाकी सारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार वो सब टोके। तो उसकी मम्मी ने, जो सत्संग में भी आती थी, तो उसने हमसे कहा कि ये जो है आप कहिए इसको थोड़ा अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे, बोर्ड का एग्ज़ाम होना है इस बार ऐसा। तो उसने हमसे कहा कि दीदी मैं पढ़ भी लूँगी, मैं अच्छे नंबर से पास भी हो जाऊँगी, मैं गारंटी देती हूँ, लेकिन मुझे सत्संग आने के लिए ये मना ना करें, आप इनको ऐसा कह दीजिए।
तो हमने कहा अच्छा कि जब ये आपको विश्वास दिला रही है बेटी कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी, तो हमने उसको यही बात कही कि विरले भाग्यशाली को ऐसी लगन लगती है, कहीं और तो इसका मन नहीं है, ना सत्संग में है या फिर पढ़ाई में है। तो अगर सत्संग में आने के लिए रोक दोगे, नहीं आने दोगे, तो ये पढ़ने में भी मन नहीं लगा पाएगी, वहाँ भी तो उदास रहेगी, तो एकाग्रता इसकी वहाँ भी नहीं बनेगी। ऐसे 1 घंटा 2 घंटा आने के बाद ये पूरे एकाग्रचित होकर अच्छे से पढ़ाई कर सकती है। तो इसको लगन लगी है, आप इसको रोको मत आने के लिए। तो बोले ठीक है, आपने कह दिया तो अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो अच्छे नंबर से पास भी हो गई लड़की और लगन लग गई, वहाँ पे गुरुजी की सेवा में भी आए जाए, ग्रेजुएशन में उसने अपना ले लिया दाखिला, आती जाती थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ 1-2 साल के बाद, अभी उसका ग्रेजुएशन शायद कंप्लीट भी नहीं हुआ था, गर्मी के दिन लू वगैरह इतनी चलती थी, तो अपने घर से बहुत दूर था उसका घर मालेविनी से, वहाँ से साइकिल पे आए या बैठे और नहीं ध्यान दिया कभी खुद ने भी या माता पिता ने भी या उसने, बड़ी है तो पता नहीं किस वजह से उसको जैसे लू लग गई और इतना उसको ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उसके प्राण बचे नहीं, वो चली गई दुनिया से। तब फिर बाद में उसके मदर फादर ने मतलब ये रियलाइज़ किया कि समय रहते हमने इसको नहीं रोका टोका तो ये कम से कम इसने अपनी लगन लगा के रखी और ये ज्ञान में रही और अंत समय तक भी उसका मन ज्ञान में, गुरु में, सत्संग में ही रहा। तो कौन कितनी आयु लेके आया ये तो नहीं पता चलता। तो यही बात हम लोगों ने कही कि वो योग भ्रष्ट योगी थी, उसने अच्छे श्रीमानों के कुल में जन्म लिया और उसको अपने को पूर्णता में लाना था बस, बाकी उसको माया में जाना ही नहीं था। उसने उस पढ़ाई के साथ साथ अब उसकी बुद्धि मैच्योर हो गई थी, ब्रह्म विद्या उसने पक्की की और उसका मन कहीं नहीं था। तो वो सिर्फ मुक्त होने के लिए, योग भ्रष्ट योग युक्त होने के लिए ही आई थी इस संसार में, तो वो मुक्त हो गई। तो हम किसकी आयु कब कितनी है, अभी मत जाओ बाद में जाओ, तो आगे का किसने देखा है। तो उन लोगों को भी देखो तसल्ली रही ना कि हाँ ठीक है, बच्चे ने अपना ज्ञान भी पक्का करके अपने को मुक्त किया जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और पढ़ाई भी की, मगर ब्रह्म विद्या जो थी वो सबसे बड़ी, वो ब्रह्म विद्या वो थी। तो किसी को भी अगर लगन लगती है कम उम्र में तो वो भाग्यशाली है। और गुरुजी कहते थे हर एक को माता मदारसा बन के उसको सबको ज्ञान की राह में आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे अपने परिवार के बच्चे हों या कोई और भी बच्चे हों, जो भी सत्संग में अगर आ रहे हैं तो उनके बंधन काटने में आप लोगों को मदद करनी चाहिए, उनको और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विरले भाग्यशाली होते हैं जिनका मन सत्संग में लगता है, वरना सब माया की चकाचौंध में, माया के आकर्षण में बह जाते हैं। तो यही बात बताई कि शरीरों का तो कोई ठिकाना नहीं है, अगर कम उम्र में लगन लग गई तो भाग्यशाली हो ना, कि शरीरों का तो कोई ठिकाना नहीं है। जितनी जल्दी हो सके ये आत्मनिष्ठा हासिल कर लें, जितना ज्ञान मिला है उस पर रहनी भी बनाएं और बांटते भी चलो। जितना ज्ञान तुमको मिला उस पर अपनी रहनी बनाओ और ये ज्ञान बांटते चलो। जितना ये ज्ञान आप बांटोगे उतना आपका पक्का होगा, नहीं बांटोगे रखोगे तो आप कर भी बर्बाद हो जाएगा। रखे रखे तो उसका कोई यूज़ नहीं है ना, हुआ ना हुआ एक बराबर है। और रखे रखे चीज़ नष्ट भी होती है, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो भूलता जाता है, भगवान को भी भूलते जाते हो। भगवान कृष्ण ने बोला है कि जब ये ज्ञान जो है मेरे जाने के बाद प्राय अलूप हो जाता है। ऐसे तो भगवान आते जाते हैं नहीं, तो लोग समझते हैं कि कृष्ण भगवान ने शरीर धारण किया था, कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद ये ज्ञान अलूप हो जाता है, प्राय अलूप हो जाता है। लेकिन आप देखो इस युग में भी ज्ञान तो उनका चल ही रहा है, ज्ञान तो अलूप नहीं हुआ, मगर आपके लिए वो अलूप हो जाता है। आप ज्ञान से विमुख हो जाते हो और आपको ज्ञानवान बनने के लिए फिर प्रयास अधिक करना पड़ता है। तो भगवान बाहर से आते जाते नहीं है, तुम्हारे हृदय से ही आता जाता है। कब तुम्हारे दिल में भगवान बस जाते हैं, कब तुम्हारे दिल से भगवान चले जाते हैं। तो जितना ज्ञान मिला है उस पर रहनी भी बनाएं और
बांटते भी चलें। ये अमूल्य धन तुम्हें गुरु ने दिया है। प्रभु का कार्य ही तुमसे होना चाहिए। ज्ञान का अनमोल धन हमको मिला है, तो प्रभु का कार्य करो। आप दूसरे धन के पीछे मत दौड़ो। आप दूसरे कार्य करने के लिए बहुत उत्सुक मत रहो। ये निपटा दें, वो निपटा दें, ये काम कर लें। वो तो सब साइड बाय साइड हो ही रहे हैं, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके, समय रहते, आयु रहते, आप अपना मुक्ति का पाने का जो काम है, मुक्त होने का जो काम है, योग लगाने का जो काम है, उसको पूरा करते चलो। और ये प्रभु का कार्य है, ये तुम्हारा काम नहीं है। बोलो ये भगवान का काम है, मैं भगवान के काम में सहयोग देता हूँ। ये अमूल्य धन तुम्हें गुरु ने दिया है, प्रभु का कार्य ही तुमसे होना चाहिए। सत्संग करना शुरू कर दो। हर एक कोई हर समय सत्संग के विचार में रहे, उसके मुख से सत्संग की बात निकले। जिसके साथ बैठो, घर में, बाहर, ऑफिस में, दुकान में, जो भी वर्क प्लेस है, आप सत्संग करना शुरू कर दो। हर एक के साथ आप ज्ञान की चर्चा करो, तो आप सत्संग में ही हो। सत्संग से कभी अलग नहीं हो। जब आप ज्ञान की चर्चा में रहते हो, तो आप सत्संग में ही रहते हो। और सत्संग करना शुरू कर दो। आप बोलोगे हमसे तो बोलना नहीं आता, लेकिन गुरु को आगे रखो और भगवान का भाव रखो कि भगवान तुम्हारा कार्य है, तुम ही करोगे। तो आप देखोगे और बातें बोलनी भी तो आती हैं ना, और बातें समझानी भी तो आती हैं। तो ज्ञान की बात क्यों नहीं बोलनी आती, ज्ञान की बात क्यों नहीं समझानी आती? जितना तुमने समझा उतना ही समझाओ, अधिक समझाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका निश्चय में आया, जितना आपके अनुभव में आया, या जो आपको पसंद आया, उतनी बात आप करते जाओ, तो उतना आपका जीवन जो है अच्छा सुंदर बनता चला जाएगा। तो सभी से प्रेम करते चलो, तुम्हें राह मिलती जाएगी। तो प्रेम सबसे करते चलो, प्रेम का भाव रखो, तो तुमको ज्ञान की राह मिलती चली जाएगी। ज्ञानवान होके रहो। तुम राम को, कृष्ण को, नानक को, सभी को याद करते हो। बाकी अपना दादा बाबा तो सब भूल गए, क्योंकि राम, कृष्ण व नानक ने अपने को शरीर नहीं जाना था। जो अपने को आत्मा जानता है वही अजर अमर हो जाता है। अभी आपको अपने परिवार के बड़े लोगों को याद करने की ना ज़रूरत लगती है, ना फुर्सत है, और ना वो लोगों को याद आते हैं। आप बहुत से बहुत अपने पिता को, पिता के पिता को देख लेते हो, अपने बाबा को देख लेते हो, दादा को, या दादा का भी जो पिता था, शायद उसको देखा हो या उसके बारे में शायद सुन लिया हो, वरना कौन चर्चा करता है? घरों में आप देखो, क्या आपके माता पिता अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में आप लोग को बताते हैं? तुम्हारी दादी ऐसी थी, तुम्हारा बाबा ऐसा था, तुम्हारी नानी ऐसी थी, नाना ऐसा था, या हमारे दादा के दादा जो थे वो ये थे, वो थे। उनके बारे में कौन चर्चा करता? कोई भी नहीं करता, किसी भी घर में नहीं होती। उनका नाम नहीं मालूम, उनका काम क्या था वो नहीं मालूम, उनका जीवन कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, किसी को नहीं पता होता, क्योंकि वो देह में थे, देह के कार्य किए और चले गए। तो देह तो एक दिन नाशवान है, तो नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन जो देह रहते अपने को आत्मा जान लेता है, उसके बारे में सब लोग जान जाते हैं। और जो अवतार है वो तो आया ही हमको देह का भाव छुड़ाने के लिए है, वो तो आया ही आत्मिक भाव जगाने के लिए है, हमको सबको सच्चा आत्मिक प्रेम सिखाने के लिए आया है। इसलिए उसको आप याद भी करते हो, इसलिए उसकी आप चर्चा भी करते हो। भगवान तो कभी भूल ही नहीं सकते किसी को भी, क्योंकि उन्होंने हमको जगत को भुलाने का ज्ञान दिया, देह को भुलाने का ज्ञान दिया। वो सब हमसे भूलेगा, मगर भगवान थोड़ी भूलेगा हमसे। और वो उस माया को वश में करके आए और अपने को उसी सच्चे स्वरूप में उन्होंने सबके सामने रखा। तो हम भी जब अपने को आत्मा जान के अपने सच्चे स्वरूप में रहते हैं, माया को वश में करके चलते हैं, तो हम भी लोगों के दिलों में छा जाते हैं। और गुरु के रूप में उनको बहुत समय तक याद किया जाता है। तो काम ऐसा करो कि दुनिया करे तुम्हें याद। साधारण कार्य किया तो क्या बड़ा काम किया, लेकिन ज्ञान का कार्य किया तो यही सोचो ये हमारा एक विशेष कार्य हमसे हो गया।
तो जो अपने को आत्मा जानता है वही अजर अमर हो जाता है। कृष्ण का ज्ञान सच्चा है, जिसमें कोई नाम और जप नहीं है। इसमें यथार्थ वचन है। कई शास्त्रों में भयानक और रोचक वचन है, पर गीता में ही यथार्थ वचन है। यथार्थ से ही तेरा कल्याण होगा। 3 प्रकार के वचन बोले जाते हैं। एक तो होते हैं रोचक वचन, जो सुनने में बड़ी रुचि लगती है और सुनने की उत्कंठा होती है। एक होते हैं भयानक वचन, जिनको सुन के आपके अंदर में भय उपजता है। और तीसरे होते हैं यथार्थ वचन, मतलब तत्व के वचन। तो जो भी शास्त्र हैं उनमें आपको तीनों प्रकार के वचन मिलते हैं। किसी में भयानक वचन ज़्यादा है, जैसे गरुड़ पुराण आप सुनोगे तो उसमें आपको भयानक वचन अधिक मिलेंगे सुनने के लिए, मगर रोचक भी है और यथार्थ भी है उसमें। अगर आप ध्यान से उसको पढ़ोगे या सुनोगे, लोगों ने एक धारणा बना ली घर में मृत्यु होगी तभी ही गरुड़ पुराण पढ़ा जाएगा, और वैसे घर में रखना नहीं चाहिए, बड़ा अपशगुन होता है, ऐसा वैसा। लोग ऐसी मिथ्या धारणा बनी हुई है। जैसे और पुराण है वैसे एक वो भी पुराण है। गरुड़ को भगवान ने सुनाया है ज्ञान, तो इसलिए उसका नाम गरुड़ पुराण हो गया। तो उसको आप कभी भी पढ़ सकते हो, घर में रखने में कोई खराबी थोड़ी आ जाएगी। ये भ्रम संशय तो ज्ञानवान को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए कि उससे कुछ अपशगुन हो जाएगा। गिनती की श्वासें हर एक की है, जिसकी जब मृत्यु होगी तब होगी। पुस्तक रखने से मृत्यु हो जाएगी क्या? पुस्तक हटा दी तो क्या अमर रहोगे आप? तो ये तो व्यर्थ का भ्रम है। तो उसमें गरुड़ पुराण में भयानक वचन अधिक है, मतलब उनको सुन के भय उपजता है। और भय किस बात का उपजता है? कि हमें बुरे कर्म नहीं करने हैं, बद कर्मों से बचना है। अगर हम वो कर्म करेंगे तो ये भय होता है कि हमको इतने भयानक भयानक नरक भोगने पड़ेंगे। कौन से पाप का, कौन से अपराध का, कौन सा दंड है जो नरक के रूप में हमको भोगना पड़ेगा, वो उसका वर्णन है, ताकि मनुष्य बद कर्मों से बचे। और कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिनमें रोचक वचन अधिक है, रुचि दिलाने वाले वचन अधिक है। उसमें भयानक वचन कम है, यथार्थ वचन कम है, लेकिन रुचि दिलाने वाले अधिक हैं। मगर बाकी भी तो हैं ना उसमें, और जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं। आप देवी पुराण पढ़ोगे तो आपको देवी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। विष्णु पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, उसमें आपको रोचक वचन बहुत मिलेंगे। ऐसा करने से, ऐसी पूजा करने से, ऐसा व्रत करने से, ऐसा दान करने से ये स्वर्ग मिलता है, ये सुख मिलता है। तो उन सबको सुन के और अधिक सत्कर्म करने में रुचि होती है, इसलिए वो रोचक वचन उनमें अधिक होते हैं। एक आपको नरक से बचाते हैं, बदकर्म से बचाते हैं भयानक वचन, और रोचक वचन आपको सत्कर्मों में लगाते हैं ताकि आप अच्छे अच्छे कार्य करो। फिर तीसरे होते हैं यथार्थ वचन। यथार्थ वचन जो है वो तत्व के वचन है। भगवद गीता में पूरा यथार्थ वचन है, उसमें रोचक और भयानक वाले आपको नहीं मिलेंगे। सत्कर्म करो, बदकर्म ऐसे नहीं करो, इस प्रकार के आपको वचन देखोगे तो ऑलमोस्ट नहीं मिलेंगे। उसमें आपको ठेठ यथार्थ ज्ञान मिलेगा कि जिस ज्ञान को पक्का करके आप परमात्मा को पाओगे, जिस ज्ञान को पक्का करके आप मुक्त हो जाओगे, योग लगेगा। तो वो यथार्थ वचन है, वो तत्व के वचन होते हैं जो कि हमको कर्मों से ही छुड़ा देते हैं। एक आपको बदकर्मों से छुड़ाता है, एक आपको सत्कर्मों में लगाता है, लेकिन जो यथार्थ वचन है वो आपको कर्मातीत बनाता है, सारे कर्मों से ऊंचा उठा देता है। आप किसी भी कर्म के बंधन में नहीं आते हो। कर्मों का ही तो फल है जो कि आपको भोगने के लिए जगत में आना पड़ता है। लेकिन जब आपके कर्म ही नाश हो गए, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, ज्ञान अग्नि दग्धा कर्म, तो जब कर्म ही नाश हो गए, वही जल के खत्म हो गए, तो आपका तो योग लग गया। यथार्थ वचनों को कोई कोई समझ पाता है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, जो साथ में अपनी कृपा करना गुरु के कारण से सीख जाता है, वो यथार्थ वचनों को अपने जीवन में उतार पाता है।
और वो ही मुक्त हो पाता है। तो अगर हमारा मन सत्संग में लगता है, बहुत भाग्यशाली हैं कि हम माया से उपराम होते हैं, कर्मों से ऊंचे उठते हैं और मनुष्य जीवन को धारण करने का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो फिर हमारा पूरा होता है। तो शास्त्रों में तो भयानक रोचक सब वचन है, पर गीता में ही यथार्थ वचन है और यथार्थ वचन से ही तेरा कल्याण होगा। असली कल्याण तो तभी होगा ना जब जन्म मरण के चक्कर से छूटेंगे। 84 लाख योनि से छूट गए तो समझो मेरा कल्याण हो गया। माया के पदार्थ मिल गए या परेशानियों से छूट गए तो हमारा कल्याण थोड़ी है। जन्म मरण से छूटना है तो वो भगवद गीता में जो वचन है उन्हीं से हमारा कल्याण होता है। देह अध्यास में नहीं गिरना। भयानक वचन वाले तुम्हें अनेक भयानक बातें बताकर अपना घर धन से भरते हैं। अब कितने ऐसे लोग हैं, ज्ञान सुनाने वाले, कथावाचक, पंडित या कोई ज्योतिषी, तांत्रिक और भी कोई रूप धारण करके आके आपको भयानक वचन सुना के आपका धन आपसे ले लेते हैं। ऐसी बातों में उलझा देते हैं, ठग आ जाते हैं। कोई भी ठग आएगा वेशधारी, आपको लगेगा ये तो ना देवी का रूप बना के आया है, ये तो ना हनुमान जी का या शंकर भगवान का या ऐसे ही कोई बड़े प्रकांड पंडित वाला या साधु वाला रूप बना के आया है। साधु के वेश में बहुत ठग घूम रहे हैं, ऊपर से साधु, अंदर से शैतान। आपके पास आएंगे, कुछ दे दो, आप थोड़ा सा देने चलोगे तो बोलेंगे बस इतना नहीं, इतना दे दो। फिर आपको कुछ चमत्कार दिखाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान पक्का है तो आप उनकी ठगी में आओगे नहीं। एक सत्संग में आती थी, तो ऐसे तो बहुत सत्संग में आती थी, वो ज्ञान भी सब पक्का था, मगर कभी होता है ना कि नहीं, साधु संतों को देख के लाओ, कुछ मांग रहा है तो दे दो। तो उनके घर के दरवाजे पे आके 2-3 साधु रूप में आए, माई कुछ दे दो, तो उनको लगा चलो दे देते। तो कुछ थोड़ा सा रुपया कितना कोई देगा, कुछ जो भी उसका मन हुआ वो गई देने के लिए, उनके दिया हाथ में लिया, अरे बस इतना, 2 बोरे गेहूं का तो अनाज का तो दो कम से कम। तो उसने कहा बाबा 2 बोरे अनाज का आप कहीं और से व्यवस्था करो, हमको जितना भाव आया हम उतना दे रहे हैं। तो वो पता नहीं हाथ में क्या लेके एकदम से कुछ सिक्के वगैरह जो थे उसने उसको लगा दिखाया कि वो कुछ चावल फूल कुछ बन गए। मतलब हिप्नोटाइज करना या ऐसे जादूगरी करना। तो वो उसको देने की, ये रख लो, ऐसा कुछ और बोलने चल रहे थे वो भयानक वचन। उसने कहा ये अपने अपने पास रखो, उन्हीं की तरफ डाल के दरवाज़ा बंद करके वो अंदर चली गई। तो हमने कहा, जब आके उसने सत्संग में बताई ये बात, तो हमने कहा तुम तो समझदार थी, बच गई, वरना इन्हीं बातों में लोग उलझ जाते हैं। बड़ा ये तो चमत्कारिक संत है, साधु है, ऐसा है, नहीं दोगे तो ये नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो क्या नुकसान होगा? नुकसान तो सब अपना करके ही आए हैं जो जन्म मरण के चक्कर में आए हैं। फ़ायदा तो परमात्मा की प्राप्ति से बढ़ के तो कोई और लाभ है ही नहीं। हमें परमात्मा की प्राप्ति तो करनी है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो भयानक वचन, तुम्हारा समय खराब चल रहा है, इतनी पूजा करा लो, इतना दान दे दो। उस समय तो सबका उतार चढ़ाव में रहता ही है। कोई बोलेगा मेरा समय तो बिल्कुल ख़राब नहीं चल रहा, बहुत अच्छा। तुम्हारा आगे आने वाला समय और अच्छा हो जाए इसलिए ऐसा करो। मतलब कुछ ना कुछ, या तो रोचक वचन बता के पैसा ठगेंगे, तुम्हारे ये फ़ायदा होगा, वो भला हो जाएगा, या तुम्हारा नुकसान और होने वाला है, भयानक वचन बोल के आपसे केवल धन लेना चाहते। दादाजी बोलते थे किसी के पास भी जाओ, पंडित, ज्योतिषी, कथा सुनने या तांत्रिक कोई भी हो, तीर्थ में, मंदिर में, कहीं भी आप चले जाओ, अपना पर्स घर में रख के जाओ खाली हाथ, फिर देखो कौन तुमको क्या करता है। आप लोग अपने पर्स में माया भर के ही चलते हो ना, तो वो मांगते हैं तो खटखट निकाल के देते भी हो। अपना पर्स घर में रख के आओ, बोलो कि हम तो ऐसे ही आए हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। एक चुटकुला गुरुजी बताते थे कि एक आदमी था, ऐसे बन के ठग बन के बैठता था, तो आने जाने वालों को बोले
एक को बुलाया, ज्योतिषी बन के बैठा था, तेरा शनि खराब है, तुम जो 1001 रुपया दो तो पूजा कराएंगे तुम्हारी, तुम्हारा शनि ठीक हो जाएगा। बोला बाबा मेरा शनि खराब है, हाँ मेरे समय तो बहुत ख़राब चल रहा है, मगर इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं तो 1001 नहीं दे पाऊँगा। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कंसेशन कर देता हूँ, हाफ रेट में 501 दे दो। बोला 501 भी मेरे पास नहीं, उसकी जेब में थे ही नहीं 500, होते तो शायद निकालता, गरीब था। तो 501 भी नहीं है। अच्छा ठीक है 251 दे दो, उतने भी नहीं है, 101 दे दो। ऐसे वो घटाता गया, 51 रुपये दे दो, 21 दे दो, 11 दे दो। फिर कहता है अच्छा जब तेरे पास 11 भी नहीं है तो तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जा जब तेरे पे इतना ही पैसा नहीं। बोला मेरे पास तो 11 भी रुपये नहीं है, मुश्किल से 1-2 रुपये होंगे। कहता है जब तेरे जेब में 11 रुपये भी नहीं है फिर तो शनि तेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। चलो तो होता क्या, हम लोग अपना धन ले लेके घूमते हैं तो उन लोग जान जाते हैं। ऐसे शुरू करते हैं तो आप लोग जितना आप परेशानी को जल्दी दूर करना चाहते हो उतना ज़्यादा पैसा देते हो, और जिसको मुसीबतों में मुस्कुराना आ गया वो क्यों ठग में आएगा। बोलेगा ठीक है जो होगा देखा जाएगा, भगवान की जैसी मर्जी होगी। तो आप रोचक वचन और भयानक वचन में पहले अटकते थे, अब गुरु की कृपा से अटकना बंद कर दिया होगा, नहीं कर दिया तो आज से कर दो। किसी की बातों में आओ नहीं, बोलो कि जो हमको गुरु ने ज्ञान सुनाया वही सच्चा ज्ञान है, बाकी जो ज्ञान है वो हमको सुजाग करने के लिए। भयानक वचन हमको बदकर्मों से बचाने के लिए है, रोचक वचन हमको सबसे प्रेम करके सबको सुख देने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए। और गुरु तो हमको पहले ही बता देते हैं कि निष्कामी होके जियो, कर्म करो लेकिन फल की चाह नहीं रखो। तो संसार वाले भयानक वचन वाले तुम्हें अनेक भयानक बातें बताकर अपना घर धन से भरते हैं। रोचक का अर्थ है रुचि दिलाने वाले शब्द, तो वो आपको रुचि दिलाते हैं। जैसे कहते हैं अजामिल ने लास्ट में नारायण बोला तो मुक्त हो गया, तो ये भी रुचि दिलाने वाला वचन है कि चलो तुम अंत में भगवान का नाम ले लोगे तो छूट जाओ, किसी भी बहाने से भगवान का नाम तो लो। कुछ नहीं कर सकते आप, तीर्थ नहीं जा सकते, व्रत पूजा दान कुछ नहीं कर सकते, जब तो सकते हो ना भगवान का नाम। उसको लेने में ज़बान भगवान का नाम उच्चारण करने में तुम्हारी क्या हानि होती है, कोई नुकसान तो होता नहीं उसमें। तो क्या जब ये सुनते हैं अजामिल जैसा पापी भी ना अंत में नारायण शब्द उसने उच्चारण किया तो वो मुक्त हो गया, छूट गया पाप से, नरक से, यमदूतों के पास से छूट गया। तो अंत में भगवान का नाम कब याद आएगा, जब सारी जीवन भगवान का नाम लोगे तब तो। सारा जीवन इधर उधर की बातें करोगे, माया की बातें करोगे तो अंत में भगवान का नाम कैसे आएगा। तो इसके लिए ये रुचि दिलाने वाला वचन होता है कि चलो अंत में भी ले लोगे तो कम से कम अंत भला तो सब भला हो जाएगा। वेदों में त्रिगुणी माया का विस्तार है, पर ज्ञानी माया से परे है। कितना भी विस्तार होगा वेदों में, शास्त्रों में है माया का विस्तार, ताकि आप उसकी बारीकी को भी जानें। लेकिन जो वेदांत में चला जाता है, जहाँ वेदों का अंत हो गया, वेदांत का जो ज्ञान है वो आपको सारी माया से ऊपर उठा देता है। वेदांत माना वेदों का अंत, सार तत्व। चारों वेदों में तो सारा कुछ ज्ञान है, जितना भी हमको आज दिखाई देता है, सारी सृष्टि में जिस प्रकार का भी ज्ञान हमको दिखाई देता है वो सब उसके बारे में वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन जो वेदांत है, जहाँ वेदों का अंत हो जाए, यथार्थ ज्ञान सुन के हम अशब्दी ब्रह्म पद में पहुँच जाएं। शब्द है उसमें मगर हम अशब्दी ब्रह्म पद में पहुँच जाते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं तो फिर हम सार तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। संसार जो है वो असार है, उसमें कोई सार तत्व नहीं है। कहते सार सार को गहीले थोथा दे उड़ाए। तो सार तत्व क्या है, जो परमात्मा है वो सार तत्व है, और परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब असार है। और संसार में ही असार है लेकिन परमात्मा में ही सार छिपा हुआ है। तो संसार में ही असार है और सार है
यू आर गॉड, मनुष्य खुद ईश्वर है। ये सार है कि वो तत्व तुम ही हो। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो समझो कि आपने सार तत्व को जान लिया। तुझ में और परमात्मा में जरा भी अंतर नहीं, सोने में और कंगन में कोई अंतर नहीं, समुद्र में और लहर में कोई अंतर नहीं, सब वही है, एक ही तो है। कहने में आता है बहुत बड़ा समुद्र था, उसमें छोटी लहरें थी लेकिन बड़ी बड़ी लहरें भी आई थी। लहरें आना जाना करती हैं तो व्यक्ति आना जाना करते दिखते हैं, समुद्र वहीं का वहीं दिखता है, मगर समुद्र और लहर है तो नहीं अलग। तद से देखो तो एक ही है ना। मनुष्य का आना जाना होगा मगर तो भी भगवान का आना जाना नहीं होगा, तो भी बना तो उसी से ही है ना, उससे उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो यदि आपने अपने को जाना नहीं तो फिर अपना मिट्टी जितना भी मूल्य नहीं है। अगर तुमने अपने को जान लिया तब तो तुम इतने कीमती हो गए जैसे परमात्मा। लेकिन अगर अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जाना तो तुम ऐसे हो कि मिट्टी वाला मूल भी नहीं है। आज किसी काम के लिए आपको मिट्टी भी खरीदनी पड़ती है, लेकिन मनुष्य शरीर जब मिट्टी बन जाता है तो इसको कौन खरीदता है? इसको तो आप और पैसा दे के इलाज के वास्ते गाड़ी लाओ, ले जाओ, और इतनी लकड़ी क्या क्या सब लगा के इसका किसी सूरत से इसका अंतिम संस्कार करके इसको मिट्टी में मिला देते हो, या धरती में दफन कर देते हैं, पानी में बहा देते हैं, या अंतिम संस्कार कर देते हैं किसी भी तरीके से, लकड़ी से कि बिजली से, जैसे भी चाहते हैं। मगर इस शरीर का मोल तो कोई नहीं है ना कि लाओ इसके बदले में कुछ मिल जाएगा। कहते पशु मरे 100 काज संवारे, मनुष्य मरे तो किसी काम ना आए। वो जीते जी बहुत काम आ सकता है, जितना पशु काम में नहीं आएगा उतना मनुष्य आ सकता है जीते जी। और वो इतना अपने को कीमती बना सकता है कि सारा संसार उसको कीमती जानेगा। राजा का तो महत्व उसके राज्य में है, लेकिन विद्वान का महत्व सारे संसार में होता है, ज्ञानवान का महत्व सारे संसार में होता है। तो सारे संसार में आपका महत्व हो जाए, ऐसा तो गुरु हम लोग को कीमती सबको बना रहा है। तो मिट्टी जितना भी मूल फिर नहीं है। जानवर की खोपड़ी का दाम मिला पर मनुष्य की खोपड़ी का नहीं, किसी ने नहीं खरीदी। ये दृष्टांत सब लोगों ने सुना कि मनुष्य की खोपड़ी जो थी वो किसी ने मुफ्त में भी नहीं ली। राजा ने संत के आगे अपना शीश झुकाया, प्रणाम किया। राजा के साथ जो उसका मंत्री था उसको बड़ा बुरा लगा, इतना बड़ा राजा देश का, ये संत भी तो इस प्रजा का ही हिस्सा है। प्रजा का कर्तव्य होता है राजा आए तो प्रणाम करे, राजा क्यों उसको प्रणाम कर रहा है? तो राजा ने समझी उसकी बात मंत्री की, तो कहा कि देखो वो महान है, हमें उसका आदर मान सम्मान करना है। ये शीश अगर संतों के आगे झुका तो अच्छी बात है, वरना इस शीश का क्या मोल है। और अगले दिन राजा ने उस मंत्री को एक बोरा भर के बहुत सारे जानवरों के, पक्षियों के, सबके शीश मंगवा के दे दिए। शिकार करते हैं तो उनका देखो मुखौटा शीश रख लेते हैं, तो कहीं कहीं ऐसे होता है। उसी में एक मनुष्य की खोपड़ी भी डाल दी और कहा जाओ इनको आज मार्केट में बेच के आओ, जिस कीमत में भी जो ले ले दे देना, ये मेरी आज्ञा है। जब वो गया उसने वो वहाँ पे सड़क किनारे बिछाया बोरा, सारा सामान सजाया, उसमें अलग अलग जानवरों की खोपड़ियाँ, पक्षियों की चोंच, क्या क्या सब था। मनुष्य की भी एक खोपड़ी रखी थी, और जिसको जिस कीमत में भी चाहिए ले जाओ। लोगों ने ले ली अपने घर में सजाने के लिए। किसी ने खुद शिकार नहीं भी किया तो भी वो शेर का मुखौटा लगा देगा कि हाँ हमारे तो शिकारी थे, हमारे परिवार के लोग, ये जताने के लिए। कभी कोई ऐसे चिड़िया की चोंच भी होती है कि हाँ इसको रखो घर में तो सुख शांति आएगी, कहीं कुछ ऐसे होता ही रहता है, आप लोग सब देखते रहते हो। तो वो तो सब बिक गए, मनुष्य की खोपड़ी किसी ने नहीं खरीदी। वापस ले आया, कहता बाकी तो सब बिक गए, जिसने जो दाम दिया मैंने उसको दे दिया, ये किसी ने नहीं खरीदी। बोले अच्छा कल फिर जाना, जब सवेरे दुकान खुलेंगी, मार्केट खुलेगा, तुम इसको फ्री में दे आना, कहना कोई मुफ्त में भी ले ले मनुष्य की खोपड़ी।
तो मुफ्त में भी किसी ने नहीं ली। बोले अरे जाओ, मुफ्त में भी क्यों ले, मनुष्य की खोपड़ी के अपने घर में टांगेंगे, भूत प्रेत आ जाएगा, सब डर जाएंगे। तो किसी ने भी नहीं ली। जब वापस आया कि पूरे नगर में घूम लिया, इसको फ्री में भी लेने को कोई भी तैयार नहीं था। तब राजा ने कहा कि जिस खोपड़ी का मोल कुछ नहीं है, मुफ्त में भी कोई नहीं लेना चाहता, वो अगर संतों के आगे झुक जाए तो कौन बड़ी बात है। एहसान थोड़ी है संतों के लिए कि हम संतों के ऊपर एहसान करते हैं कि हम तुम्हारे आगे सर झुकाया। इसका झुक जाना ही बेहतर है, वरना इसकी कोई कीमत नहीं है। हम अगर ज्ञानवान बनते हैं तभी हमारी कीमत है, अज्ञानता में हमारी कोई कीमत नहीं है। गुरु हमको ज्ञानवान बनाता है, ज्ञान के धन से मालो माल कर देता है। आप परमात्मा जान के हर एक के आगे नम्रता करते हो, हर एक के आगे झुक सकते हो, सेवा कर सकते हो, गुरु के आगे शीश झुकाते हो, तो आप देखते हो सारा संसार आपके आगे झुकता है। आप नम्रता करोगे तो सारा संसार आपको झुकेगा। अहंकार करोगे तो जो आपको प्रेम करते भी होंगे ना, आपसे दूर होते जाएंगे। बड़ा घमंडी है, बड़ा अहंकारी है, आपसे मित्रता जो है वो दिखावे की ही करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो, नहीं तो वो भी नहीं करेंगे कि हमें मतलब नहीं है इनसे। तो अहंकार तो आपको, अभिमान का शीश अगर रख के चलोगे तो वो तो कोई नहीं पसंद करेगा। रावण को तो 10 गुना अहंकार था, रावण के 10 शीश, 10 इंद्रियों का और 10 गुना अहंकार। आखिरकार क्या हुआ उसका, कोई ने उसको पसंद नहीं किया। आज दिन तक दशहरे पे रावण का पुतला जला के ये प्रतीक संदेश देना चाहते हैं कि जो अहंकार करेगा, गलत काम करेगा, उसका ये अंत होगा, पुतला उसका जलाया जाएगा। तो अभिमानी नहीं बनो, गुरु की बात को मान के प्रेमी बनो, सबको प्रेम करने वाले बनो। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है और सफलता भी इसी में है।